क्या आपने कभी सोचा है आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? हम सब एक रूटीन में फंस जाते हैं, लेकिन अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। हम पैसे कमाते हैं, काम करते हैं, लेकिन सुकून और खुशी फिर भी दूर लगती है। आज हम बात करेंगे इकिगाई के 5 स्टेप्स की, एक जापानीज कॉन्सेप्ट जो जीने की वजह दिखाता है। इकिगाई वो स्वीट स्पॉट है जहां आपकी पैशन, स्किल्स, दुनिया की जरूरत और अर्निंग पोटेंशियल मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह जर्नी अपनी जिंदगी को एक नया मतलब देने के लिए। पहला कदम है अपनी पैशंस को पहचानना। पैशन वो है जो आप बिना थके घंटों तक कर सकते हैं, पेंटिंग, लिखना, कोडिंग या कुछ भी। अक्सर हम रूटीन में अपनी असली पसंद भूल जाते हैं। थोड़ा रुक कर सोचिए, बचपन में क्या करना पसंद था, फ्री टाइम में क्या करते हैं। एक नोटबुक लीजिए और लिखिए कौन सी चीजें आपको खुशी देती हैं। कोई भी चीज छोटी नहीं होती, हर पैशन इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों या फैमिली से भी पूछिए वो आपको किस चीज में सबसे ज्यादा खुश देखते हैं। कभी कभी दूसरे लोग हमें हमारी खोई हुई पसंद याद दिला देते हैं। यह सेल्फ डिस्कवरी का सफर है, इसमें टाइम लीजिए। जब आप अपनी पैशंस की लिस्ट बनाएंगे, एक नई क्लैरिटी महसूस होगी। आप अपने आप को बेहतर समझने लगेंगे। ये पहला कदम है जहां से आपकी जिंदगी में खुशी और सुकून आना शुरू होता है। तो पेन और पेपर उठाइए और अपनी पैशंस की खोज शुरू कीजिए। अपनी लिस्ट को देखते रहिए और नए आइडियाज ऐड करते रहिए। ये पहचान आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देगी। अब बात करते हैं स्किल्स की। वो हुनर जो आप नेचुरली या प्रैक्टिस से सीखते हैं। पैशन वो है जो आपको पसंद है, स्किल वो है जिसमें आप अच्छे हैं। सोचिए, आपके दोस्त या कॉलीग्स आपको किस काम के लिए अप्रोच करते हैं? कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या टेक्नोलॉजी? आपकी यूनिक स्किल्स क्या हैं? एक नई लिस्ट बनाइए। माई स्किल्स। स्कूल, कॉलेज या जॉब में आपको किस काम के लिए प्रेज मिलती है? अपनी अचीवमेंट्स और चैलेंजेस याद कीजिए। कौन सी स्किल्स यूज की थी? अपनी पर्सनल लाइफ की स्किल्स भी सोचिए, कुकिंग, ऑर्गेनाइजिंग या एडवाइस देना। अपनी स्किल्स को कभी छोटा मत समझिए। जब आप पैशंस और स्किल्स की लिस्ट्स कंपेयर करेंगे, देखिए क्या कॉमन है। अगर लिखना आपकी पैशन भी है और स्किल भी, तो ये पावरफुल कॉम्बिनेशन है। यहीं से इकिगाई का शेप बनना शुरू होता है। अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना आपको कॉन्फिडेंस देता है। ये क्लैरिटी आपको अगले स्टेप्स के लिए तैयार करती है। अपनी स्किल्स को ऑनेस्टली लिखिए, यही आपका फाउंडेशन है। इकिगाई सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि दुनिया को क्या दे सकते हैं ये भी है। अपनी कम्युनिटी, शहर या दुनिया की प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व कीजिए। एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ या लोनलीनेस, कौन सी चीजें आपको कंसर्न करती हैं? अपनी पैशंस और स्किल्स की लिस्ट को इन प्रॉब्लम्स के साथ कंपेयर कीजिए। सोचिए, आप अपनी काबिलियत से किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। छोटे लेवल से शुरू कीजिए, जैसे पढ़ाना, क्लीनिंग ड्राइव या अवेयरनेस कैंपेन। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलती है। यह आपके काम को नया मीनिंग देता है। रिसर्च कीजिए, न्यूज़ पढ़िए, लोगों से बात कीजिए, समझिए दुनिया को क्या चाहिए। अपनी स्किल्स और पैशंस को यूज करने के नए तरीके सोचिए। आपका कंट्रीब्यूशन छोटा हो या बड़ा, फर्क पड़ता है। यह स्टेप आपको मैं से हम की तरफ ले जाता है। जब आप किसी के काम आते हैं, आपके इकिगाई को मजबूती मिलती है। दुनिया की जरूरत समझना आपको एक नई डायरेक्शन देता है। अपनी वैल्यू समझिए, आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, पैसा। अपनी स्किल्स और पैशंस को कैसे मोनेटाइज करें? मार्केट को समझिए, कौन सी स्किल्स या सर्विसेज के लिए लोग पे करते हैं। अपनी लिस्ट्स देखिए, क्या आप पेंटिंग बेच सकते हैं, क्लासेस दे सकते हैं या कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, लिंक्डइन, अपवर्क, फाइवर पर रिसर्च कीजिए। मार्केट ट्रेंड्स और डिमांड समझिए। कभी कभी पैशन डायरेक्ट मोनेटाइज नहीं होती, क्रिएटिव तरीके सोचिए। नॉलेज को पैकेज करके वर्कशॉप्स, यूट्यूब या आर्टिकल्स के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ पैशन से घर नहीं चलता और सिर्फ पैसा से सुकून नहीं मिलता। इकिगाई इन दोनों का बैलेंस है। अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन समझिए, लोग आपको क्यों पे करें,
स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कोर्सेज या नए टेक्नोलॉजी सीखिए। हर पैशन के लिए ऑडियंस है, बस सही तरीके से प्रेजेंट कीजिए। बिजनेस माइंडसेट के साथ सोचिए, अपने आप को प्रोडक्ट या सर्विस की तरह देखिए। यह स्टेप आपके सपनों को रियलिटी बनाता है। इकिगाई का यह पिलर आपको सस्टेनेबल करियर की तरफ ले जाता है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अपना इकिगाई खोजें। 4 सर्कल्स, पैशन, स्किल, दुनिया की जरूरत और अर्निंग, इनका इंटरसेक्शन ही इकिगाई है। अपनी लिस्ट्स को एक साथ रखकर इकिगाई डायग्राम बनाइए। सेंटर पॉइंट ढूंढिए, कौन सा काम इन सब में फिट बैठता है। एग्जाम्पल, लिखना पसंद है, राइटिंग स्किल है, मेंटल हेल्थ पे लिखकर लोगों की मदद कर सकते हैं और फ्रीलांस राइटिंग से पैसे कमा सकते हैं, तो ये आपका इकिगाई हो सकता है। इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता, ये एक डिस्कवरी प्रोसेस है। कभी 3 सर्कल्स मैच करते हैं, चौथा नहीं, तो बैलेंस ढूंढिए। सिर्फ पैसा या सिर्फ पैशन या सिर्फ दुनिया की जरूरत, कोई भी अकेला नहीं चलेगा। इन चारों का बैलेंस ही खुशी, संतुष्टि और स्टेबिलिटी लाता है। अपने आप को वक्त दीजिए, मेडिटेट कीजिए, गहरे सवाल पूछिए। अगर पैसे की चिंता ना हो तो मैं क्या करता, ये सोचिए। इकिगाई वक्त के साथ बदल भी सकता है, प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, एक बार का काम नहीं। अपने इनर कंपास को फॉलो कीजिए। अपना इकिगाई पाना एक ट्रेजर मैप मिलने जैसा है। हर सुबह उठने की वजह मिलती है। काम जिंदगी का आनंदमय हिस्सा बन जाता है। डायरेक्शन, क्लैरिटी और अपनापन मिलता है। अपनी जिंदगी को वाकई अपनी बना लीजिए। ये है आपका असली मकसद। यह द इकिगाई के 5 स्टेप्स आपकी जिंदगी का असली मकसद ढूंढने के लिए। सफर को एंजॉय कीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए और दिल की आवाज सुनिए। इकिगाई आपके अंदर ही है, बस खोजने की देर है। यह जर्नी आपको फुलफिलिंग करियर और खुशहाल जिंदगी देगी। आज से ही शुरू हो जाइए, अपनी लाइफ को नई दिशा दीजिए। हर कदम इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिए। सब्र रखिए, प्रोसेस पर भरोसा रखिए। जिंदगी आपके हाथ में है, आप उससे बदल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट्स में अपना इकिगाई या अपनी जर्नी शेयर कीजिए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं।